डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। मंगलवार की रात औराई के पुपड़ी मोड़ स्थित एक चाय दुकानदार को बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के साथ ही अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग भी किया, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोली लगने से चाय दुकानदार औराई के राजखंड निवासी अशरफी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दुकानदार को गर्दन में गोली लगी है। घटना के बारे में घायल दुकानदार के बेटे सूरज कुमार ने बताया कि पूर्व में रूनी सैदपुर के किसी व्यक्ति से विवाद हुआ था। शक है कि उसी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल औराई पुलिस सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। एक महीना पहले सर झगड़ा हुआ था पुपरी मोड़ पे, ठीक। तो वो लोग 3 आदमी से थे, हमारे पापा अकेले थे। तो दुकान में झगड़ा लड़ाई हुआ, वो लोग बाहर बैठा हुआ था। कौन लोग था? 3 लोग था, वो सैदपुर का था। गाड़ी भी था 4 चक्का स्कॉर्पियो। दुकान पर आया है? दुकान पे आया था सर, वो लोग कुछ लेने आया था, चाय पीने आया था। उसी दौरान लड़ाई हो गया। किस बात को? वो बोला कि सुए न सुतारी और इसी गाली वाली दिया, तो पापा हम लड़ गए उनसे। उसके बाद वो बोला कि हम तुमको देख लेंगे। तो उसके बाद रात को सर हम लोग थे नहीं, घर पे थे, और पापा दुकान पे थे। उसके बाद गोली चला, उसके बाद हम लोग गए। गोली मारा वो हमको पता नहीं। गोली चलाया? 3 गोली चला था सर। एक गोली लगा कहाँ पर? गर्दन के पास लगा हुआ है। फिर कैसे लाए? यहाँ पे लाए, जब यहाँ से घर पे से वहाँ गए, चौक पे मोड़ पे गए, वहाँ से मोटरसाइकिल से घर पे लाया। घर पे जानकारी कौन दिया? हम लोग को जानकारी पापा दिए थे सर। जब गोली लगा था उसके 10 मिनट बाद कॉल आया था, बोले कि हमको गोली लग गया, जल्दी आओ। तो हम लोग गए, वहाँ पे चौक पे बहुत सारे आदमी भी इकट्ठा हुए थे। तो उसके बाद घर पे आया, घर पे से सीधे यहाँ लेके आया। क्या स्थिति ठीक है? जी स्थिति ठीक है। तो वही लोग संभावना चलाया होगा? जी पुलिस आई थी? जी आई थी। बयान लिया? लेकिन सर लग रहा है कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस। काहे नहीं कुछ करता? वो आया, बोल रहा है स्मगलर केस है, ये है वो है। स्मगलर केस है, स्मगलर है, दुकानदार नहीं है, ये करता है वो करता है। नहीं सर, बस पीते थे, थोड़ा बहुत पीते थे बस। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र स्थित मुक्तिधाम में बुधवार की दोपहर में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक युवक को बंधक बनाने के साथ ही मुक्तिधाम में मौजूद निगम कर्मचारी अशोक कुमार की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल वहां के लोग कोरोना से मरे व्यक्तियों के लिए अलग दाह संस्कार की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मुक्तिधाम के व्यवस्थापक पर शव जलाने को लेकर मोटी राशि लिए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और युवक को मुक्तिधाम से मुक्त कराया गया। फिलहाल मामले में पीड़ित ने किसी प्रकार की शिकायत ओपी में नहीं की है। ओपी प्रभारी का कहना है कि उन्होंने पीड़ित युवक से आवेदन की मांग की है। आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मुक्तिधाम में शांति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 लोग एक कार से एक शव को लेकर शमशान घाट आए। चारों ने पीपीई किट पहन रखा था। जो व्यक्ति मरे थे, बताया जा रहा था कि उनकी मौत कोरोना से हुई है। शव जलाने की वजह से शमशान घाट में से धुआं निकल रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस पर पीपीई किट पहने 3 व्यक्ति भाग निकले। एक को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। इसके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट भी किया। साथ ही 30,000 रुपये व्यवस्थापक को देने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़े युवक ने उन लोगों को बताया कि मुक्तिधाम के व्यवस्थापक अशोक कुमार को उन लोगों ने 30,000 रुपये नकदी देकर शव का अंतिम दाह संस्कार किया है। इसके लिए वे लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि व्यवस्थापक जिम्मेदार है। हालांकि हंगामे के बीच व्यवस्थापक मौके पर नहीं था। जब उसके पक्ष के लिए उसे कॉल किया गया तो व्यवस्थापक से बात नहीं हो सकी है। सर डर यह है, जो लाश आया ना, तो जिस समय जल रहा था, जो इंसान जलाया है ना 3 आदमी, वो फरार हो गया। वहाँ लाश जल रहा था, उसका घर का आदमी, जिसका लाश था उसका घर के आदमी एक भी नहीं था। आप लोग पकड़े हुए थे? जी सर, हम लोग जी सर, हम यहाँ पे पकड़े थे। क्या करा, वो पीपर के पेड़ लंग बन्ना पे हम पकड़े हुए थे, उसको घेर के रखे हुए थे 4 चक्का वाले के। आप लोग को दिक्कत है यहाँ पर लाश जल? हाँ जी, दिक्कत है। क्या नाम है?
मांग है ऐसे यहाँ कोरोना वाला लाश नहीं जलना चाहिए। गुस्सा इसलिए कोरोना वाला लाश लेकर आया हुआ है और जब पूछा गया है तो उससे जो लाया तो बोला कि मैं 30,000 रुपया दिया हूँ और तब जब मैं जा रहा हूँ यहाँ से जी। लाश को छोड़ के यहाँ चला गया और अशोक जी ने ये इस पैसा आती लिए अपने हाथों में जी। और जब उसको मना करने के लिए गए तो लड़का सब पे हाथ उठाया है अशोक सर जी, मारा है पीटा मेरा ऊपर तक पहुँच है, रोकना है तो रोक लो। क्या मांग कर रहे हैं? मांग करना या कोरोना वाला लाश नहीं जलना चाहिए, नहीं चलेगा। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ धमकी दे रहा है कि यहाँ के अगर ज्यादा बोलोगे हमारा ऊपर तक हाथ है तो पूरा झोपड़ी उखड़वा देंगे। हम लोगों का यही मांग है कि कोरोना लाश यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं जलना चाहिए। हाँ जला है, जो लाश लेके आया था उससे पूछे हम लोग तो बोला है कि 30,000 रुपये दे के जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जा रहा हूँ। और लाश रख दिया और चला गया, कम से कम 4 घंटे धुआं दिया। कोरोना के लाश लेके आया, पूरा मुंह ढकले था, पहले था, यहाँ नहीं जलना चाहिए। अच्छा, जलाया है? हाँ जलाया है, 4-5 घंटा मैंने धुआं बिग रहा था और उसमें की पैसा घूस एक भी आदमी नहीं था। कोरोना वाला लाश हमको पता नहीं है, हम जांच कर रहे हैं और दूसरा ये लोग का क्लेम है कि 25,000 रुपया लोग ले रहा है। हम पता करते हैं कि इस बात को, हमको तो अभी तक जानकारी नहीं है। जांच होगी, कार्रवाई होगी। हाँ जांच होगा तो कार्रवाई क्या नहीं होगा। किसी को बंधक भी लोग बनाया था, मुक्त कराएं? हम तो नहीं देखे किसी को बंधक कराया था। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं भाई, जांच के बाद हम देखते हैं। वो लड़का बोल रहा है कि हमको मारे हैं, तो आवेदन देगा, कार्रवाई करेंगे। कुढ़न्नी थाना क्षेत्र के खरौना गांव के नवीन कुमार बीते सोमवार से गायब हैं। परिजनों का कहना है कि वो सब्जी लाने के लिए घर से मोटरसाइकिल से निकले थे। आज बुधवार तक वो घर नहीं लौटे हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला है। वहीं परिजन वरीय अधिकारियों समेत कई थानों का चक्कर काट चुके हैं। अभी तक कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली है, जिससे आक्रोशित होकर परिजन व ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह पताही एयरपोर्ट के पास हाईवे को जाम कर दिया, जिससे काफ़ी दूर तक गाड़ियों की कतार लग गई। साथ ही सड़क पर टायर जलाकर जमकर प्रशासन व सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। जाम की सूचना वरीय अधिकारियों को मिली तो मौके पर करजा थानाध्यक्ष सरोज कुमार को भेजा गया। मौके पर पहुंचने के बाद वरीय अधिकारियों से वार्तालाप के उपरांत थानाध्यक्ष ने बताया कि नवीन कुमार को मोतिहारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार ने अपने मोबाइल से नवीन के परिजनों को उससे बात करवाई, लेकिन परिजनों का कहना है कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नवीन से बात करवाई जाए, साथ ही लिखित रूप में बताया जाए कि नवीन को कब और किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, तभी जाम खत्म होगा। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया। ये क्या हुआ है कुछ नहीं, गए हैं सब्जी लाने के लिए, फोन किया गया तो बोले कि से हम आ रहे हैं, उसके बाद से कोई सूचना नहीं मिला। कब गए थे? परसों गए, परसों सुबह में, सोमवार को गए, 7 साढ़े 7 के बीच में निकले हुए थे। पुलिस के पास आप गए तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से कोई सूचना नहीं पुलिस लोग की है। आप लोग शिकायत दर्ज किए हैं? जी, उस रात में उस रात में सदर थाना में गए और तुर्की में गए। तुर्की में मतलब कंप्लेन तो लिखे, कोई कुछ ले ही नहीं रहे हैं। परसों सुबह वो 8 बजे करीब मार्केट निकले थे सब्जी के लिए, लाल रंग के अपाचे गाड़ी से। गाड़ी का नंबर है BR06B0994 और उस समय से वो लापता है। न उनका मोबाइल ऑन है, न गाड़ी का पता है, न उनका पता है। परसों रात में हम लोग सदर थाना में भी गए। सदर थाना में बताया हम लोग सारा स्थिति, तो सदर थाना में बताया गया कि नहीं, ये मामला कुरंडी का है, कुरंडी जाइए। ये पताही का पहले का मामला है, पताही चौक से आगे का मामला है, मेरे एरिया का मामला नहीं है। फिर हम लोग 12 बजे रात में गए कुरंडी थाना। कुरंडी थाना में हम लोगों का एप्लीकेशन लिया गया और कहा गया कि आप जाइए, हम जाँच करते हैं। फिर अगले दिन रिसीविंग के लिए बुलाया गया था। जब हम रिसीविंग के लिए गए हैं वहाँ 2 बजे करीब में, तो कहा गया कि आप आवेदन देने आ ही नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर मुझसे आवेदन लिया गया, उसका तो कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। हम फिर एसपी ऑफिस भी गए, कल एसपी ऑफिस गए हैं हम कल 11 बजे करीब में। एसपी ऑफिस जाने के क्रम में वहाँ गए तो बताया गया छुट्टी आवेदन नहीं लिया जाएगा, आप कोठी पे जाइए। जब एसपी कोठी पे गए तो वहाँ बोला गया एसपी साहब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाइए। वहाँ भी गए, तब भी कोई मेरे आवेदन मेरा कहीं स्वीकृत नहीं किया गया। फिर हमने उनको व्हाट्सअप किया उनके नंबर पर एसपी साहब के, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैसेज भी है। फिर मैं कल शाम में 3 बजे IG ऑफिस गया, IG ऑफिस पर बंद था। फिर उनके आवास पे गया,
मुझे गेट के बाहर ही उनके यहाँ एक गोपनीय विभाग का शशि कुमार है, वो रिसीविंग करके दे दिया, कहे जाइए अब हो जाएगा काम। आज हिसाब से फिट करने नहीं दिया गया और अभी ये 50 घंटा प्लस होने जा रहा है, 60 घंटा मान के चलिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक घर में हमारे कोहराम मचा हुआ है और हम लोग के लिए कोई उपाय नहीं है। लास्ट उपाय यही है कि हम रोड पर बैठेंगे, इसके लिए गोली खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, हम खाएंगे, हम यहीं रहेंगे बस। आ रहे तुर्की ओपी अपना बात पूछ लीजिएगा। तो फिर उनको भी तो बोलेंगे कि सर 2 लाइन बस, क्या मामला सर क्या मामला है? बाकी सर हम बाइट मुझे देने का राइट नहीं है, डीजीपी का ऑर्डर है, तो हम कैसे आपको दें? स्पॉट पे तो सर दे देते हैं, लेकिन तिलक मैदान रोड स्थित जामा मस्जिद को शहीद किए जाने के खिलाफ इस्लामपुर निवासी मोहम्मद नसीम ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह और स्थानीय मोहम्मद तैयब आजाद पर सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। परिवादी के वकील सुधीर ओझा ने बताया कि दान में दिए जमीन पर बने मस्जिद निजी स्वार्थ के लिए शहीद किए जा रहे हैं, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में भारी नाराजगी है। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए रख लिया है। तिलक मैदान में एक जामा मस्जिद है जिसमें बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोग अपना नमाज अदा करते हैं और आज से नहीं, लगभग सैकड़ों मैंने समझिए कि बरस से यह कारोबार चल रहा है और उसको जबरन तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के मोहम्मद नसीम के द्वारा मोहम्मद तैयब आज़ाद और इरशादुल्लाह जो अध्यक्ष है, दोनों के खिलाफ एक मुकदमा माननीय सीजीएम की अदालत में किया गया है, जो धारा 323, 120B, 420, 406, 295, 295A IPC के तहत दर्ज कराया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि वो लोग जानबूझ करके फर्जी तरीके से उसका कागजात अपने नाम से बनाना चाहते हैं और धोखाधड़ी मुस्लिम समाज के साथ किया है। धार्मिक भावना को, मस्जिद को तोड़ करके ठेस पहुंचाने का कार्य किया है और इन लोगों का बहुत बड़ा प्लानिंग है, एक साजिश के तहत उस मस्जिद को तोड़ करके कुछ और बनाने का। इसी के विरोध में यह मुकदमा नसीम जी के द्वारा सीजीएम का दर्ज कराया गया है और माननीय सीजीएम ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए रख लिया है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण तथा छपरा को जोड़ने वाले प्रखंड की गंडक नदी पर 508.98 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित बंगरा घाट पुल का ऑनलाइन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। पुल के उद्घाटन के मौके पर मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी जयंत कांत, एसडीओ पश्चिमी अनिल कुमार दास और गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज, एसएसपी मनोज कुमार तिवारी, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह साहिबगंज विधायक राम विचार राय, गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मंजीत सिंह मौजूद रहे। एक बार फिर बारिश ने शहर के कई इलाकों को टापू सा बना दिया है। गली हो या मोहल्ले, सभी जगह पानी पानी होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के क्लब रोड, मिठनपुरा चौक, मोती झील समेत कई इलाकों में नालियों का पानी सड़कों पर नदियों के पानी की तरह बह रहा है, जिसके कारण मजबूरन लोगों को गंदे पानी के बीच आवागमन करना पड़ा। इस दौरान नगर निगम के तमाम दावे भी फेल साबित हो गए। बारिश के बाद शहर के गली मोहल्लों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। वहीं आपको बता दें कि नदियों के तांडव से जिले के 14 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं और लाखों की आबादी बाढ़ की विनाश लीला को झेल रही है। बड़ा पूरा और क्या पूरा मुजफ्फरपुर भरा पड़ा है। कैसे मतलब कितनी कठिनाइयाँ होती हैं? गंदा पानी है, देख लो नाले का पानी है ये। हर साल ये ऐसे ही होता है। कोई इसमें सुधार होता है नगर निगम के? यार अब क्या बताएं, इसके बारे में अपन कह नहीं सकते हैं। गाड़ी खराब देखने में पूरा पानी लगा हुआ है, पूरा एकदम देख लीजिए, हर साल का यही स्थिति है यहाँ का। मुजफ्फरपुर का थोड़ा सा भी बारिश होता है, देख लीजिए ना क्या स्थिति है। ये मतलब इसमें कोई सुधार नहीं होता है कभी? कुछ सुधार नहीं है, पानी बारिश होता है और गंदे पानी के बीच चलना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? एकदम गंदा पानी है, सब गंदा पानी है, कोई बढ़िया पानी। परेशानी कितनी होती है? बहुत देख रहे हैं, सब पब्लिक देख रहे हैं कितना परेशान हो रहा है। कोई घड़ी खराब हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बुधवार को गोबरसही स्थित एक निजी होटल में जिला कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया कि आगामी चुनाव को लेकर जो डिजिटली सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव मजबूती और पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारी पार्टी चाहती है हमारी डिजिटल सदस्यता अभियान का हम लोगों ने शुभारम्भ किया है। जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं सबको जिला का प्रभारी बनाया गया है और हम अध्यक्ष रहते भी एक जिला प्रभार हमने लिया है। हमारे CLP भी लिए हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी लिए हैं, हमारे महामहिम जी भी लिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सदस्यता अभियान भी हो। कोरोना से जो महामारी हो रही है और लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं उसमें क्या सरकार का क्या व्यवस्था है, कैसे उसकी भी समीक्षा करनी है। और आपके जिला में बाढ़ से जो तबाही हो रही है उसका भी करना है। तो हम लोग मुख्य इस 3 बिंदुओं पर और साथ ही साथ सरकार की कटिबद्धता लग रही है चुनाव कराने में। तो हम लोग वैसे लोगों के ज़िंदगी के कॉस्ट पर चुनाव नहीं चाहते, लेकिन अगर सरकार कराती है, लोकतंत्र है, हम लोग को कुछ न कुछ करना ही होगा। NDA और महागठबंधन और तीसरा चौथा क्या कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है। तो आपके दिमाग में होगा तो बताइएगा। हम लोग तो लोकसभा में भी यही देखे, NDA था और महागठबंधन था, हार जीत जिसका भी हुआ। और अभी के स्थिति में भी सिर्फ 2 धूप पर चुनाव होना है, NDA का और NDA महागठबंधन। इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोकेगी? नहीं, ये दावा नहीं ठोकेगी। जब और दावा ठोकेगी भी तो आपको प्रेस में इसकी जानकारी हम नहीं देंगे। आपके यहाँ दावा ठोकने से तो मेरा सीट नहीं बढ़ेगा। फिर भी ये तो अनुमान कि इतने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। जो रहेगा, जो भी दावा ठोकेगा, जब उसका उचित प्लेटफॉर्म। बुधवार को लोक चेतना दल के द्वारा बड़ी करबला स्थित दल के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर रही है और आम जनता कोरोना महामारी, बाढ़ एवं आर्थिक तंगी झेल रही है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव कराना आम जनता एवं आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दल तथा निर्दलीय उम्मीदवार को लोकतंत्र में भाग लेने से रोका जाना है। एक तरफ देश के मंत्री, राजनेता, सांसद, विधायक और सरकारी कर्मी सभी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। महामारी भयावह रूप में है। कैसे चुनाव के समय लोग सुरक्षित होकर मतदान कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा समय पर चुनाव कराने की जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय की लोक चेतना दल घोर निंदा करती है और साथ ही ये कहना चाहती है कि जब पूरा देश कोरोना महामारी से त्रस्त है, बिहार में संक्रमण हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। देश की स्थिति यह है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की गंभीर हालत हो चुकी है। हमारे देश में डॉक्टर, पुलिस, नेता, मंत्री आदि भी संक्रमित हो रहे हैं, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे संसाधन संपन्न लोग भी कोरोना महामारी के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस परिस्थिति में हमारे बिहार में चुनाव कराने का निर्णय बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब कोरोना महामारी के वजह से राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों को रोक दिया गया है तो चुनाव क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूं
सरकार एवं चुनाव आयोग से कि इस परिस्थिति में जब जनता की जान की कोई ठिकाना नहीं है, उस हालत में आप चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? लोकतंत्र का आधार है जनता, और जनता की जान खतरे में है और आप चुनाव कराना चाहते हैं। सत्ता पाना अगर इतना ही अनिवार्य है तो नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए तथा वर्तमान सभी विधायकों को फिर से विधायक घोषित कर दीजिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार को भाकपा मालिनी समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। जिला महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि सोमवार को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मालीघाट स्थित पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया, जिसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। धरना के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी की जल्द ही गिरफ्तारी हो और माले कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दिया जाए। कल परसों जो पुलिस लाइन स्थित माले कार्यालय पर जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, और फिर जो है कि कल रात में तो वहाँ के हम लोग के कार्यकर्ताओं के जो है कि घर में घुसकर पुलिस जो है कि वहाँ महिलाओं के साथ मारपीट की है, उनकी बच्चियों के साथ मारपीट की है। उसमें 7 महिलाएं जो हैं वहाँ जो है कि बुरी तरह से घायल हैं, और रात भर जो है कि वहाँ पुलिसिया आतंक जो है कि चला है। उनके साथ तो जो है कि जो हमला किए थे पार्टी कार्यालय पर, वैसे लोग भी पुलिस के जो है के साथ है। तो इसके खिलाफ आज पूरे जिले में इस माले कार्यालय पर हमले के खिलाफ रात जो वहाँ महिलाओं के साथ पुलिसिया जो ज्यादती हुई, लोगों के घर में घुस कर जो मारपीट की गई, उसके खिलाफ आज पूरे जिले में विरोध दिवस का आयोजन किया गया है। हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में सत्याग्रह के रूप में बैठे हैं। सत्याग्रह करते हुए हम लोग की यह मांग है कि जो रात जो पुलिस जो द्वारा हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के घर में घुस करके जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट की गई, लड़कियों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ जो हार किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, और लगभग 2.5-3 घंटे तक वहाँ एक पुलिसिया आतंक जो है कि मचाया गया। इस पुलिसिया आतंक के लिए जिम्मेवार तमाम पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। ये जो पुलिसिया जो आतंक है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं उनके संरक्षण में, उनके उकसावे में जो है कि हो रहा है, तो उनको उन पर कार्रवाई की जाए। और कि वहाँ पार्टी कार्यालय से लेकर के हम लोग के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा भी हमला हो रहा है, और इस तरह के जो है कि जो आपराधिक जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा भी लगातार धमकी दी जा रही है। इस पर सरकार रोक लगावे, वहाँ पुलिस के हम लोग के पार्टी कार्यालय सहित पार्टी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करे, और इसमें जो है कि इस तरह की जो है कि जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। बुधवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा मुसहरी प्रखंड के आथर गांव के बाढ़ पीड़ित परिवारों को भोजन कराया गया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि हम लोग छात्र हित में तो काम करते ही हैं, साथ ही ऐसे लोगों की मदद करने में भी हम सभी छात्र संघ टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि कोई भी समाज में गरीब तथा बेसहारा परिवार भूखा ना रहे, चाहे वह कोई भी आपदा क्यों ना हो। और अभी इस समय वैश्विक महामारी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ऐसे परिवारों को जब तक इसको ज़रूरत होगी लगातार इनकी मदद करते रहेंगे। मौके पर सुभाष ठाकुर, मुन्ना कुमार सैनी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ की तरफ से मुसहरी प्रखंड के जो आथर गांव है वो बाढ़ से पूरा त्राहिमाम है, जिसकी वजह से सभी जिलावासी देख रहे हैं लगातार यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आज भी हम लोग पूरी सब्जी और अचार का वितरण किए हैं पूरे आथर गांव में। और बिहार छात्र संघ का हमेशा यही प्रयास रहता है कि जहां भी बेसहाय लोग हैं, अभी देख रहे हैं आप इस वैश्विक महामारी से लोग ऐसे ही परेशान हैं, उसके बाद ये आपदा बाढ़ इससे भी परेशान है। तो बिहार छात्र संघ का हमेशा से यही मानना है, यही सोच रही है कि जहाँ भी लोगों की ज़रूरत हो बिहार छात्र संघ पहुँचती है, मदद करती है। और इसी तरह से जब तक बाढ़ पीड़ित लोग रहेंगे वैसे ही हम लोग लगातार आकर यहाँ खाना वितरण करते रहेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।